सोलो का दिस इज कार्तिक कुशवाहा फ्रॉम एनआईटी भोपाल। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले होंगे जेई एडवांस 2023 को आने के लिए 2 महीने बाकी रह गए हैं, यानी कि आपको 4 जून से जेई एडवांस का पेपर है। तो यार 2 महीने बाकी रह गए, आज 2 अप्रैल है, तो मान के चल रहे हैं 2 महीने बाकी रह गए। इन 2 महीने में आपको कैसी प्रिपरेशन करना है जिससे कि आपकी 10,000 के अंदर रैंक आ जाए, जिससे कि आप IIT पा जाए। तो यार 2 महीने में आपको करना क्या, बेसिकली मैं मान के चला हूँ आपकी जेई मेंस की अच्छी परसेंटाइल है, 99 परसेंटाइल, यानी कि आपका जेई मेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट वो आपका क्लियर है, ये मान के चल रहा हूँ। तो यार सबसे पहली बात, आपको रिवीजन करना है 2 महीने में। आप एक फॉर्मूला लिस्ट बनाइए, उसमें मेन फॉर्मूले आप उस कॉपी में रखिए, जितने भी रिएक्शन है, जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आप उसकी लिस्ट बनाएं, जिससे कि आप रोज रिवीजन करते हैं। सुबह आप जब भी उठिए उस कॉपी को देखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार फॉर्मूला रिवाइज कीजिए, बार बार रिएक्शन देख लीजिए, जिससे कि आप रिवाइज हो जाए। हर दिन आपको करना है 2 महीने में, 2 महीने में आपको हर दिन करना है। तो आप एक कॉपी बना लीजिए, जिससे कि जितने भी फॉर्मूले हैं मोल कॉन्सेप्ट के, जितने भी मैथ के फॉर्मूले हैं, जितने भी फिजिक्स के फॉर्मूले हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, आप उसमें रखिए, जिससे कि आप सुबह रोज रिवाइज कर सकें। 2 महीने में आपको ये करना है। सबसे पहली बात, आपको रिवीजन करना है फॉर्मूले लिस्ट बना के। तो यार दूसरी बात, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस यार आप अपनी कोचिंग मटेरियल से कर सकते हो, और बुक मैं बताऊंगा आप उससे कर सकते हो। या क्वेश्चन प्रैक्टिस की अगर हम बात करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर सकते हो। और कोचिंग मटेरियल अगर हम फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में आप एससी वर्मा आप लगा सकते हो। एससी वर्मा बहुत अच्छी किताब है। अगर आपकी एससी वर्मा कंप्लीट है तो आप इरोडो में या सिंगेज में आप जा सकते हो। अगर आपकी एससी वर्मा नहीं कंप्लीट है तो आप एससी वर्मा पहले लगाइए, देन आप फिर इरोडो और सिंगेज पे जाइएगा। पहले आप एससी वर्मा लगाइए। तो ये बात हो गई। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप एससी वर्मा से कर सकते हो, ये फिजिक्स में है। अगर हम मैथ करें, मैथ में आपको एनसीईआरटी तो आप लगानी है, आप खत्म कंप्लीट कर चुके होंगे। फिर आप कोचिंग मटेरियल जो होगा आप वो लगाइए, यानी कि एडवांस लेवल का कोचिंग मटेरियल आप लेंगे, वो हो जाएगा। तो आप फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये बात हो गई। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में अगर नरेंद्र अवस्थी बहुत अच्छी किताब है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का एक उसका क्वेश्चन आता है, यानी कि एडवांस लेवल भी रहता है, मेंस लेवल भी रहता है, तो आप वो खरीद सकते हैं। हिमांशु पांडे करके कोई एक किताब आती है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, एडवांस लेवल भी रहते हैं, मेंस लेवल भी रहते हैं। और इनऑर्गेनिक में आपको कोई किताब नहीं खरीदनी, आप एनसीईआरटी से काम चलाइए। तो ये बात हो गई क्वेश्चन प्रैक्टिस की। क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या बेसिकली क्या है, जेई मेंस जेई एडवांस में इतना अंतर है। जेई मेंस में बस यानी कि बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि आप कोई भी क्वेश्चन आ गया, आप फॉर्मूला रख दिया, आंसर आ गया। लेकिन एडवांस में ऐसा नहीं होता, आपको एनालिसिस करनी पड़ती है। जब एनालिसिस करनी पड़ती है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग क्वेश्चन सोचना पड़ता है, तब आपके जेई एडवांस में आंसर आता है। तो डायरेक्टली आंसर नहीं आता है जेई एडवांस में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व पूरा करना पड़ता है, तब जाके जेई एडवांस में आंसर आता है। तो यार ये बात हो गई। हमने रिवीजन की बात की, फॉर्मूला लिस्ट की बात की, और हमने बात की क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, आप किताबों से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। फिर हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको 2012 से लेकर 2022 तक 10 साल के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, यानी वो भी एडवांस लेवल का, इससे कि आइडिया लग जाता है कि कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं। तो ये बात होगी, यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर लगा के जाना है, 10 साल का तो आप जरूर लगा के जाइए एडवांस लेवल का। और ये एडवांस में बहुत ज़्यादा अलग क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन अगर आप 10 साल का लगा के जाओगे ना, उसी नेचर का आप पूछेगा, तो उससे वैल्यू चेंज कर देगी, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। तो यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर लगा के जाना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का 10 साल का या एडवांस लेवल का, तो आपको जरूर लगा के जाना है। फिर उसके बाद हम मॉक टेस्ट की बात कर लेते हैं। आपको संडे मॉक टेस्ट या 3 बार, यानी कि 3 दिन छोड़ के आपको मॉक टेस्ट जरूर देना है यार, वो भी एडवांस लेवल का मॉक टेस्ट देना। अगर मॉक टेस्ट में अच्छी कम नंबर बन रहे हैं तो आपको एनालिसिस करना है कहाँ कम नंबर बन रहे हैं, एनालिसिस करिए। यानी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता, कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर देखिए, अपने टीचर से पूछिए, सर ये मुझे टॉपिक नहीं आता, मुझे टॉपिक पढ़ाइए। तो यार यही चीज़ें हैं, कोई भी टॉपिक नहीं आता, अब उस टॉपिक को एनालिसिस कीजिए, किताब से पढ़िए, कॉन्सेप्ट लेक्चर देखिए, बस आप यही करिए, आपके मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर बनेंगे यार। मॉक टेस्ट आपको जरूर देना है, जिससे कि आपका लेवल आपका पता चले कि आप किस लेवल पे हो। तो यार आपको 2 महीने में रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, एडवांस लेवल का मॉक टेस्ट देना है। आप 2 महीने में आप करोगे, आपकी जेई एडवांस में अच्छी रैंक आ जाएगी। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, कंसिस्टेंट रहना है 2 महीने में। बहुत लोग ये करते हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, 3 दिन पढ़ेंगे फिर अगले 2 दिन नहीं पढ़ेंगे। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, या आपको कंसिस्टेंट रहना है। सभी के पास मटेरियल, सभी के पास किताब है, सभी के पास लेक्चर है, लेकिन सबका IIT नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो 2 महीने आपको कंसिस्टेंट रहना है। भले आप 1 घंटे भी पढ़िए, लेकिन रोज़ पढ़िए, कंसिस्टेंट रहिए। 2 महीने अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, जेई एडवांस में अच्छी रैंक आ जाएगी, आप IIT चले जाओगे यार। तो यार कंसिस्टेंट रहना है। जो भी चीज़ मैंने बताया आप उसको बार बार थोड़ी रिवाइज करना है। जो भी क्वेश्चन लगा रहे हो उसका अप्रोच मालूम रहना चाहिए, बार बार थोड़ी उसको रिवाइज करते रहो। जितना भी क्वेश्चन आप क्वेश्चन की एक सीरीज़ बनाओ, उस किताब में हर एडवांस लेवल का क्वेश्चन लिखो, जिससे कि आप अगले दिन आप फिर उसको रिवाइज कर सके उस क्वेश्चन को। तो यार यही 2 महीने में जितना भी चीज़ मैंने बताया, जितना भी पॉइंट मैंने बताया, आप उसको फॉलो करोगे तो आपकी जेई एडवांस में अच्छी रैंक आ जाएगी।
तो यार तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू यार। मैं ऐसे ही कंटेंट बनाता रहता हूँ जेई के। अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक में बताऊँगा जेई एडवांस के, कैसे जेई एडवांस के कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे सवाल ज़्यादा बनते हैं। तो यार मैं ऐसे ही जेई कंटेंट बनाता रहता हूँ, और सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू यार। 2 महीने बाकी रह गए हैं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एकदम लग जाओ, अच्छे से एकदम फोड़ के आना यार। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू यार।